8वें अध्याय का महात्म्य। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत क्या है, आदि देव क्या है, इस देह से आदि यज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्मा है और जो स्वभाव जीव है वह अध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वह अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठता, देवताओं का अधिपति। जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं निर्माण करता, अनादि सिद्ध संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अचित्य रूप सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे, जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहराकर ध्यान करता है वह मुझे मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं वह राग द्वेषित रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं, जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर का ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे में ही चित्त लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे एकाग्रचित्त वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते हैं। ब्रह्मा लोक से परे जितने लोक हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कोतये, मुझसे मिलने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन गुणों की मर्यादा सुन। 17,28,000 वर्ष का सत्य युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कल युग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई। हे अर्जुन, कारण रूप से अव्यक्त ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के रूप के आगमन में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम से में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है और दिन के आगम से फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर और अनादि, जो संपूर्ण प्राणियों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अगोचर और अविनाशी कहा गया है उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता वही मेरा परम धर्म है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी है उसके और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम पुरुष अन्याय भक्ति से प्राप्त होता है। भरत,
श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मा बेताजन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते। धूम कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास और चंद्रयोति इसमें जो योगी प्रयाण करते हैं, वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योगियों के जाने आने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है, वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप, दान आदि में जो फल कहे गए हैं, उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसे पाते हैं और उनको पाकर परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। बलि के दिन उसको स्नान करा, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध पीता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी के पुत्र हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। वह नरक भोगकर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता पर खाने को कम ही दिया करता था। जब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो वह छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहां अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहां मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़िया को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं। उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया। नेत्रों में लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया। कोई कहे, बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है।
तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी, दिव्य देही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं अधम देह से छूटूं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, जिससे तू भी गीता का पाठ सुन कर तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने अभी सुना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।